स्टार्ट हो जाती है। ठीक, एसिड बेस नॉर्मल जो है दैट इज ऑप्टिमम रेंज इज स्लाइटली अल्कलाइन, यहां भी स्लाइटली अल्कलाइन। अब देखो पीएच में बहुत नैरो रेंज है, क्योंकि तुम्हारे पूरे बॉडी का होम्योस्टैसिस का बैंड बजाएगा अगर पीएच ज्यादा या कम होता है। तो दिस इज नॉन लीथल लिमिट, अगर इसके बियॉन्ड जाता है तो लीथल लिमिट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिए कि अगर अगर मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, 98.4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 98.4 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये 98.4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर 11 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसको लिख सकते हैं 7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाता है, इट कैन increase cellular metabolism and destroy cell, तो can lead to ठीक है। अगर मान लो पोटेशियम का कंसेंट्रेशन देखो, अगर मान लो पोटेशियम का कंसेंट्रेशन, अगर मान लो पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, कैन लीड टू पैरालिसिस, नर्व कंडक्शन नहीं होगा, है ना, नर्व कंडक्शन नहीं होगा। ओ फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट सेल्सियस लिख दिया है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से, हाँ जी जी, अरे हाँ फ़ारेनहाइट है भाई, भावनाओं को समझे। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम की बात हो गई है। ठीक है, अगर तुम बात करोगे पीएच थोड़ा सा भी बाएं दाएं हो गया, अगर पीएच डिफरेंस 0.5 का अगर हो जा रहा है, ठीक है, तो भी इसको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहां भी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स हो सकता है या नहीं, यहां भी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो तुम्हारा कैल्शियम कम है, तो क्या हो सकता है, इससे तुम टेटनी हो सकता है ना। तो ये सब चीजें तुमको दिखा रहा है कि कैसे तुम्हारा एक नॉर्मल रेंज मेंटेन करके रखना है, नहीं तो तुम्हें दिक्कतें आ जाएंगी। क्लियर है यहां तक, ये बताइए। अब आते हैं हम फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं, मेरे बॉडी में कैसा कैसा रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस होता है। तो दो फीडबैक सिस्टम बॉडी में चलते हैं, एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, अ पर्सन जिसके पास बैरो रिसेप्टर नहीं है, ध्यान से सुनो, जिसके पास बैरो रिसेप्टर नहीं है, मान लो एक आदमी है जिसके पास बैरो रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, इसमें मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया, खूब सारा खून डाला, ऑब्वियसली इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियसली इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मान लो कि नॉर्मल बीपी जो था ये 100 mm ऑफ Hg था, ठीक है, और जो एलिवेटेड बीपी हुआ इस केस में, ये पकड़ लो
ये हो गया 175 mm ऑफ Hg। ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना था, मैं डेटा ऐसे कुछ भी ले रहा हूं, ठीक है, कुछ भी डेटा ले रहा हूं, मतलब नॉर्मल बीपी 100 mm ऑफ Hg था, एलिवेटेड बीपी 175 mm ऑफ Hg हो गया। ठीक है, अच्छा ये पर्सन ए है जिसमें बैरो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन ए पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये पर्सन बी है जिसमें बैरो रिसेप्टर काम कर रहा है, और इसमें भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस वाले पर्सन में भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराए। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो बीपी हुआ, इसका जो बीपी हुआ ये 125 mm ऑफ Hg हुआ। इसका भी बीपी बढ़ा, ऑब्वियसली एकदम बराबर तो नहीं रहेगा, इसका भी बीपी बढ़ा। तो जिसके पास बैरो रिसेप्टर नहीं था उसका कितना था, 175 mm ऑफ Hg, और जिसके पास बैरो रिसेप्टर था वो बन गया, वो बन गया, वो बन गया 125 mm ऑफ Hg। ठीक, ठीक, ठीक। तो करेक्शन कितना हुआ, बैरो रिसेप्टर के प्रेजेंस में करेक्शन कितना हुआ, तो करेक्शन विल बी इक्वल टू 175 माइनस 125, कितना हो गया सर, 50 mm ऑफ Hg। ठीक है, एरर इसका कितना हुआ, बैरो रिसेप्टर के प्रेजेंस में भी नॉर्मल कितना था, नॉर्मल होना चाहिए था 100 mm ऑफ Hg, और बना ये कितना, बना ये 125 mm ऑफ Hg। तो करेक्ट एरर कितना था, एरर था, एरर कितना था सर, एरर था 25 mm ऑफ Hg। एरर क्या था, एरर था 25 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो गेन का जो फॉर्मूला होता है, तो गेन इज इक्वल टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर, तो तुम्हारा इसका वैल्यू निकल जाता है, गेन इज इक्वल टू करेक्शन बाय एरर। ठीक है, करेक्शन का मतलब समझ गया तुम क्या है, करेक्शन इज कि अगर वो बैरो रिसेप्टर नहीं होता तो इतना था, बैरो रिसेप्टर के होने के बाद इतना हुआ, तो करेक्शन का डिफरेंस निकल गया। एरर कितना है, नॉर्मल से कितना ज्यादा डेविएट किया, दैट इज द एरर, और दोनों को डिवाइड करोगे तो तुमको गेन पता चलता है कंट्रोल सिस्टम का, गेन पता चलता है कंट्रोल सिस्टम का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल आता है। क्लियर है सर, अगला टॉपिक देखते हैं सर हम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम मेरे बॉडी में रेयर होता है, क्यों, उसका कारण बता दिया। ठीक है, अच्छा, पर्सन ए का एरर क्यों नहीं लेंगे, कैसे लोगे बेटा, एरर किसका निकालोगे, जब वो बॉडी होगा तभी तो गलती निकालोगे ना। अब तुम मान लो तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो और तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम बोलोगे नहीं इसमें भी आनंद सर की गलती है, कैसे भैया, समझो सिंपल है कि मान लो कि तुमने मेरे बिना पढ़ाए नीट पीजी का एग्जाम दिया और तुम्हारे आ रहे हैं 100 नंबर, वैसे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में तो उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक, अच्छा, ठीक है, मैंने तुमको पढ़ाया और तुम्हें नीट पीजी का एग्जाम दिलाया, तुम्हारे आए 700 नंबर, बढ़िया टीचर है ना, ठीक है, अच्छा, एक्चुअली फुल मार्क्स तुम्हारा कितना था, फुल मार्क्स मान लेते तुम्हारा 800 था, तो मेरे पढ़ाने का एरर कितना हुआ, 100, ठीक है, और करेक्शन तुम्हारा कितना हो गया, 600, है ना, तो ये तुम्हारा चीज होता है। क्लियर हो गया सर, क्लियर हुआ सर, क्लियर है ना, चल बढ़िया, ठीक है, हाँ जी। अगला टॉपिक अब देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने बोला मेरे बॉडी में रेयर होता है, बट क्या ऐसा कोई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, बिल्कुल। तुम्हारा एक जो पहला एग्जांपल हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग।
ठीक, क्लॉटिंग करा रहा है ना जब ब्लड फ्लो हुआ। ठीक, दूसरा पार्क्यूरेशन में, ठीक है, और तीसरा तुम्हारा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। चलो पार्क्यूरेशन वाला एग्जांपल देखेंगे। ठीक, आइए पार्क्यूरेशन वाला ही एग्जांपल लिखते हैं। ये दो दो पॉजिटिव फीडबैक क्यों लगा दिया, तीन तीन लगा दिया। हाँ चलो यही वाला एग्जांपल लिखते हैं। तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या हुआ। तो क्या हुआ कि आपने पढ़ा था, होता था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाता था तो क्या होता था यहां पे, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये सिग्नल क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द यूट्रस फोर्सेस बेबीज हेड इनटू द सर्विक्स, यही माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थे। जिससे क्या हुआ, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स हुआ। ये सिग्नल भेजा तुमको कहां पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। ब्रेन मतलब उधर का ही पार्ट हो गया, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराया ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मसल्स ऑफ यूट्रियम क्या करता था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम कराता था। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम होता था। तो इससे क्या हो गया, इससे और सर्विक्स स्ट्रेच होगा, इससे क्या हो गया, और ज्यादा सिग्नल जाता जाएगा। तो जैसे 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 कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता जा रहा है, मेरा ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ता जा रहा है, इनहिबिट नहीं करा रहे। तो जैसे जैसे अगर सर्विक्स डायलेशन जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे सर्विस का डायलेशन इंक्रीज करते जा रहा है, तो मेरा क्या हो जा रहा है, मेरा सर्विस का डायलेशन जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहा है, मेरा ऑक्सीटोसिन भी इंक्रीज करते जा रहा है, और इससे मेरा मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है। कब तक, जब तक इजेक्शन ऑफ बेबी नहीं हो जा रहा, जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जा रहा है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करें। यहां बढ़ रहा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तुम देखे थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के आने के बाद टेस्टोस्टेरोन जब एक्सेस में हो गया था तो नेगेटिव मैकेनिज्म भेजा गया है ना, ताकि ये कंपनसेट कर पाए। ठीक है, ये बात हो गया तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। ठीक है, ठीक है, अच्छा। एक और तरह का मैकेनिज्म होता है, एक पॉइंट यहां पे लिख लो, एक और तरह का मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं एडेप्टिव कंट्रोल। तो ना बॉडी बहुत स्मार्ट है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार कोई ना कोई मैकेनिज्म तुम्हारा काम करना रोक सकता है ना। हो सकता है कोई मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता है, तो देयर शुड बी बैकअप, है ना। तो जनरली अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो सिंपल कंट्रोल का देखा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक चीज कंट्रोल कर रहा है, सिंपल कंट्रोल है। बट ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टम मिलके अडेप्टिव कंट्रोल करते हैं। तो एक लिखिए कि फॉर इंस्टेंस some movement of the body occurs so rapidly that there is
not enough time for nerve signals to travel from the peripheral part of body। अभी मैं समझा दूंगा, पहले लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। बॉडी टू ब्रेन एंड बैक। तो क्या कहते हैं, तो यहां पे ब्रेन जो है यूजेस फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल टू फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है बेटा कि मान लो कि एक सिग्नल मिस हो गया किसी तरह से, तो ब्रेन बोल रहा है कि हम इंतजार नहीं करेंगे वो सिग्नल आने का, हम ही करा देंगे, है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन हम करा देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा मूवमेंट सही से चलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वो सिग्नल बोलेगा मसल को, अच्छा इस बार तुम कॉन्ट्रैक्ट करा दो। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जहां जहां सिग्नल मिस हो रहा है वो कौन करा देगा, वो ब्रेन करा देगा थ्रू फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, इससे क्या है कि तुम्हारा हिंड्रेंस नहीं आता किसी तरह का, और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं एडेप्टिव कंट्रोल। ठीक है, मतलब ये वेट करता है कि भैया कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, इमरजेंसी कंडीशन में हम करा देंगे। ठीक है, तो एडेप्टिव कंट्रोल जो होता है आपका, इन अ सेंस इज डिलेड नेगेटिव फीडबैक, और कुछ नहीं है, इट इज इन डिलेड नेगेटिव फीडबैक। क्लियर है सर? चलो मैं इसको एक बेसिक से एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, सपोज मान लो ये है तुम्हारे आनंद सर, हॉट एंड हैंडसम। ठीक है, ठीक, मैंने बोला कि तुम मेडिकल कॉलेज में हो। ठीक है, मैंने तुमको सर्जरी एक करने बोल दिया। ठीक है, मैंने तुमको एक सर्जरी करने के लिए बोल दिया, कोई नहीं मैं बैठा हूं ना, टेंशन नहीं। ठीक है, ठीक, अब तुम सर्जरी कर रहे हो 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 कर रहे हो। ठीक है, तुम लोग थे 24/24 स्कैम वाले बच्चे, तुमको क्या पता, मैं बोल रहा हूं कि इंसिजन लगाओ सबक्यूटेनियस लेवल पे। ठीक है, सब कट करके कुछ भी बोल दिया मैंने। ठीक है, तुम्हें क्या पता क्यूटेनियस, तुम्हें क्या पता सबक्यूटेनियस, तुमने चाकू पकड़ा ऐसे और ऐसे मारने के लिए आए, ऐसे क्रॉस करने के लिए आए। तो मुझे तो पता था, मेरे पास एक बड़ा सा छड़ी था, मैं पट से हाथ पे मारा तुम्हारे, और क्या वो हट गया वो, है ना। तो इनिशियली काम किसका था, इंसिजन लगाने का, इंसिजन लगाने का काम तुम्हारा था। ठीक है, बट तुम ढंग से नहीं लगा रहे थे, तो मैंने पट से मार के भगा दिया तुमको। तो इनिशियली तुमको मौका दिया गया, तुम नहीं कर पाए, तो बैक एंड पे फिर मैं था करने के लिए, है ना। तो टेक्निकली ये डिलेड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही तो हुआ ना, समझ में आया। तो इसी केस में ये कह रहा है कि मान लो कि कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना था, अब ये क्या हो रहा है, ये डिले हो रहा है, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, एक मैकेनिज्म यूज करेगा जिसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो जहां जहां मिस हो जा रहा था, तो ब्रेन ये कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, और उसके बाद आगे बोलेगा कि ठीक है तुम करते रहो। तो जब भी ये मिस होगा, तो जो ब्रेन करा देता है, इसको हम कहते हैं एडेप्टिव कंट्रोल। तो देखो ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही तो है। क्यों, शुरू में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो क्राइसिस पे मुझे स्टेप लेना पड़ जा रहा है, इसीलिए इसको हम एडेप्टिव कंट्रोल कहते हैं। मैं कंट्रोल मेरे हाथ में, अगर सिचुएशन के हिसाब से मैं अडेप्ट कर लूंगा, है ना। मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो गाड़ी चला रहे हो गाड़ी चला रहे हो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है,
तुमने ब्रेक मारना था, तुम नहीं मार पाए ब्रेक, तो मैं तुरंत तुम्हारे साइड का हैंड ब्रेक उठा दिया मैंने, तो मैंने ब्रेक मारा बट डिले करके मारा, इमरजेंसी में मारा, है ना? तो दैट इज व्हाट एडेप्टिव कंट्रोल इज। गॉट इट? तो ये खत्म हो गई आपकी पहली क्लास जनरल एम्ब्रियोलॉजी की। ठीक है, कल हम लोग एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ देखेंगे, कैसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो हम क्लास का 15 मिनट पहले का आपके डाउट के लिए रखेंगे। तो अगर आज पढ़ने में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको क्लास के बाद नोट्स का पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, प्लस हम एक वर्कशीट आपको देंगे। जैसे आप होम्योस्टैसिस में तो खैर 2 सवाल आएगा तो क्या ही वर्कशीट बनाएंगे, बट फिर भी मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा जिसमें आपके पास एमसीक्यू भी होगा प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, तो जिसको आप सॉल्व करते रहिएगा। ठीक, इसी तरह से हम पूरी फिजियोलॉजी कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपकी हिस्टोलॉजी क्लास सुबह चल रही है, वो चलती रहेगी, वहां पे कोई दो राय नहीं हुई। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बेटा, फटाफट फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो anandmoney.in पे जाके, या डॉक्टर आनंद मनी का ऐप इंस्टॉल करके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कोर्स में। ठीक है, कल से आपका ये वाली क्लास जो फ्री है वो फ्री नहीं रहेगी, तो बेसिक वाले जिन्होंने लिया है उनको ये कोर्स लेना चाहिए। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट